अगर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है तो आई गेस इंडिया। या बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया ही है, लेकिन इंडिया का सिटी कौन सा हो सकता है? अब ये नहीं मालूम, आई थिंक सो मुंबई। इंडिया का सिटी है पुणे। ओके। पेरिस है। पेरिस लगता है। देखिएगा वीडियो। ये न्यूयॉर्क है, अमेरिका का शहर है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अमेरिका। अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सनम। सनम, क्या करती हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, स्टडीज़ करती हूँ। स्टडी करती हैं। ज़बर, क्या करते हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बीएस स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है। स्टूडेंट हूँ पंजाब। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में। मेरा मोहम्मद वकास, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखकर आपने ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। ये अच्छा, ये मुल्क है, फिर उसका सिटी है। पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान तो हो नहीं सकता। आई थिंक से कहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हो सकती है? कहाँ पे हो सकती है? नो आइडिया। एशिया में है। एशिया में है। अगर तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है तो आई गेस इंडिया। या बिल्कुल आपने सही गेस किया, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया ही है, लेकिन इंडिया का सिटी कौन सा हो सकता है? अब ये नहीं मालूम, आई थिंक सो मुंबई। इंडिया का सिटी है पुणे। ओके। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। आप तीनों ने ये गेस करना है ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। ये देखिएगा वीडियो। ये न्यूयॉर्क है, अमेरिका का शहर है। अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अमेरिका। अमेरिका। तीनों ने एक ही अल्फाज बताए हैं कि ये अमेरिका है। लगता है आपको अमेरिका? हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान अमेरिका तो नहीं हो है। सकता जी। ये कराची नहीं, ये इस्लामाबाद है। नहीं, पाकिस्तान आप बता रहे थे, जबकि पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान नहीं है। नहीं है ये। नहीं, पाकिस्तान का नहीं है यार। ये Guess करें। कोई गोरों का शहर ही है भाई। इतना तरक्की याफ्ता हमारे तो वाकई? हाँ। आई डोंट नो। ऑस्ट्रेलिया का शहर तो नहीं है, सिडनी। मैं आपको बता देता हूँ, ये आप मैं मज़ीद गेस करने में आसानी पैदा कर देता हूँ कि एशिया में है। ओह, एशिया। एशिया में कौन सा मुल्क हो सकता है जो इतना तेज़ी से ग्रो कर सकता है या इतना? इंडिया का हो सकता है ना, मुंबई होगा ये। मुंबई। टोक्यो। है टोक्यो। टोक्यो, वो तो जापान का हाँ, तो वो भी एशिया में ही है। हाँ, वो भी एशिया में ही है। बिल्कुल बात। हाँ बिल्कुल, टोक्यो हो सकता है। लेकिन ये जो है वो इंडिया ही है। हाँ। इंडिया का शहर है पुणे। सुना आपने इससे पहले? नहीं यार, इससे पहले नहीं इस तरह सुना। की कोई डेवलपमेंट देखी है आपने? नहीं, इस तरह की पहले क्या अच्छा, डेवलपमेंट से तो पाकिस्तान तो लग नहीं रहा ये। पाकिस्तान नहीं लग रहा? मतलब पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो सकती? नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, चलें जी, आपने कहा पाकिस्तान नहीं, फिर कौन सा मुल्क हो सकता है? अच्छा, ये एशियाई कंट्री में है या सेंट्रल में है, कहाँ पे है? सर एशिया में ही है। अच्छा, एशिया में है तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो इंडिया लग रहा है। इंडिया लग रहा है। कैसे गैस कर सकते हैं कि इंडिया? क्योंकि इंडिया में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, जो कि उनकी गवर्नमेंट है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा काम कर रही है इस पर। अच्छा सर, पेरिस है। पेरिस City। है। तो लगता है आपको ये पेरिस है? जी। नहीं सर, पेरिस नहीं है। तो इतनी डेवलपमेंट सिर्फ पेरिस में हो सकती है आई थिंक, आई थिंक। या दुबई। सर नहीं, ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। इंडिया? हाँ, मुझे नहीं लगता इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इंडिया में हो सकती है। या वो तो पता है क्योंकि वो इस टाइम बहुत आगे दुनिया तरक्की की कर पांचवी चुकी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इकोनॉमी। उन्होंने जापान को पीछे छोड़ दिया है गाड़ियाँ बनाने में, ठीक है ना। वो इस टाइम तरक्की तो बहुत कर रहे हैं। कि मैं एक वीडियो दिखाऊंगा कि ये कौन सा मुल्क है और उस मुल्क का ये सिटी कौन सा हो सकता है। सर ये लंदन है, इसकी सिटी का नेम है न्यूयॉर्क। लंदन है और इसके सिटी का नाम है न्यूयॉर्क। मेरी नॉलेज के मुताबिक। मैं सर आपको बता देता हूँ कि ये ना ही लंदन है और ना ही ये न्यूयॉर्क है। तो फिर ये रशिया का आई थिंक है कोई। मैं आपको इजी कर देता हूँ, ये आपके आसपास यानी कि एशिया में आता है। चाइना। चाइना, लेकिन सर ये आपका नेबर कंट्री इंडिया है। ये इंडिया है? हाँ, कौन सी सिटी है ये पुणे। क्या बात इनका है। न्यू सिटी है और देखिए इनकी इतनी कमाल की डेवलपमेंट है। सर पाकिस्तान की सिटी की स्पेशली बात कर जाए, कराची को कहा जाता था रोशनियों का शहर, ठीक है। अब वहाँ पे आप देख लें दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे होते हैं, हमारा पिटा जा रहा होता है। और सेकेंडली हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल नहीं हो सकती जब तक हमारा कोई हुक्मरान चज का नहीं आएगा। जब तक कोई हुक्मरान नहीं आता तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं होगा।
ऐसे ही है। अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वो 2 से 3 साल बाद दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। सर उनका हुक्मरान उनके साथ लॉयल है ना, नरेंद्र मोदी 2 टर्न्योर अपने पूरे कर चुके हैं, तीसरा टर्न्योर भी उनका ही है। वो अपनी आवाम के साथ लॉयल है, चाहे वो करप्शन कर रहे हैं चाहे वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपनी आवाम के साथ तो लॉयल है ना। अगर हम उसकी बात नहीं करते, हम 1971 की बात करते हैं बांग्लादेश की, तो वो भी हमसे बेहतर पोजीशन में है। सर हमारी गफलत की वजह से बांग्लादेश हमसे दूर हुआ, ठीक है, वो तो बेहतर है, बांग्लादेश हमसे दूर हो गया, दूर होकर उन्होंने अपना कोई नामो निशान बना लिया। पाकिस्तान में रहकर तो ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो सीट छोड़ें, लेग पुलिंग छोड़ें, पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचें। यहाँ पे आवाम भूखी मर रही है, आटे की लाइनों में लग लग के मर रही है, अपना नहीं तो आवाम का सोचें। ओके, कहेंगे जिस तरह से इंडिया जो कि इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। हाँ बिल्कुल, वो आईटी में हमसे बहुत आगे हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि आजकल दौर है आईटी का, तो हम बहुत पीछे हैं। सर किसी एक सेक्टर में बताएं जिसमें हम उनसे आगे हैं। हम नहीं, कोई नहीं है अभी तो फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा कि किस में आ गए हैं। नहीं, अभी वाकई नहीं नज़र आ रहा। बाकी नहीं नज़र आ रहा है। क्या रीज़न है इंडिया जो है वो जिस तरह से तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हम लोग क्यों इतना लैग कर रहे हैं? यार एक तो हमारी जो है ना, मतलब पॉलिटिक्स वो स्टेबल नज़र आती है। स्टेबल है। जैसे इंडिया है, उनका मोदी है, तकरीबन पिछले 12-13 साल से वो एक ही है। ठीक है, यानी आपने ये पॉइंट उठाया है कि इंडिया का जो मोदी है उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किए हैं और तीसरा टेन्योर जो है वो कंप्लीट करने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, तो हमारा तो 5 साल में 2-3 दफ़ा एक असम्बली टूट गई, फिर दूसरे, यही सीन चलता रहता है। ठीक है, सही, हमारी पॉलिटिशियन टिकेगी कहीं पे तो मुल्क का होगा ना हालात। जब वो 1971 में हमसे अलहदा हुआ तो हमने उसको ये कहकर अलहदा किया था कि ये अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते, या ये लोगों का जो टका है ये किसी टके के नहीं है, कहा था। आज भी हम लोग किसी को पंजाबी में कहते हैं यार तू किससे टकेदा नहीं है, आज उनका टका जो है वैल्यू रखता है। सही बात है भाई, उनकी करेंसी भी हमसे ज़्यादा है बांग्लादेश की, हमारा एक उनके 3 है। बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपने कहा भाईजान, बात है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए ना कोऑपरेटिव होना पड़ता है। हाँ। ठीक है, उनके जो कंट्री के जितने भी लोग हैं ना कोऑपरेटिव हैं, वो मिल के काम करते हैं, पॉलिसीज़ हैं, सब कुछ है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये और सही है। हमारे कंट्री में जैसे तक आप देख लो, सिंधी, पंजाबी, बलोची, जितने भी हमारे सूबे हैं सारे एक नहीं है, एक नहीं है, डिवाइड कर दिया गया, सारे एक नहीं है। और अगर ये जब एक कौम है, जब पाकिस्तानी है, तो सिर्फ पाकिस्तान की पहचान होनी चाहिए, ना कि सिंधी पंजाबी। बिल्कुल ऐसे ही। अभी रिसेंटली इधर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में वहाँ इतनी लड़ाई हुई है सिर्फ बलोची और पठानों की, उनके आपस में इतने वो हॉस्टल खाली थे लड़कियों। देखिए ये एजुकेशन सेक्टर में ये चीज़ें होंगी तो क्या आवाम को एजुकेट किया जा रहा है? स्टूडेंट में तो आप एक अच्छा तासुर फैलाना चाहिए कि आप लोग एक अच्छी गैदरिंग के साथ, आप पाकिस्तानी हैं, सबसे पहले होना ही चाहिए पाकिस्तानी। सिर्फ पाकिस्तान के अलावा आपके जहन में कोई नज़रिया आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटी में ये सीन अब बन चुका है, बलोचियों की अलहदा जमात है, उसके बाद सराइकी, मतलब कोई नहीं, सब अलहदा है। इंडिया जो है वो सालाना 1 ट्रिलियन तक की एक्सपोर्ट करने जा रहा है। बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमारी तो एक्सपोर्ट 1 बिलियन के लिए हम रो रहे हैं, वो जो कि IMF के साथ तरले कर रहे हैं कि जी हमें कर्जा दे दें। क्या कहेंगे इस पर? यार हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे, हमारी तो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, तो उनकी तो एक्सपोर्ट क्या करेंगे, हम तो उधर से मंगवा रहे हैं ना, तो हम इंपोर्ट करते हैं ना, इसी वजह से हमारा पैसा तो बाहर जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। आप कुछ कहना चाहेंगे? सर ऐसे ही है, आप जैसे बात कर रहे हैं कि मुल्क के हालात के बारे में, तरक्की क्यों नहीं कर रहा है? सर तरक्की मैंने आपको वैसे पहले भी बताया कि मिल के काम होता है। जब तक हम एक कौम नहीं ना बनेंगे तब तक नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम हैं, बस हम हैं, मैं हूँ। जब तक हम वी आर पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, एक पाकिस्तान वाली सोच रखेंगे देन कोई ना कोई काम होगा। दूसरी बात, आप इंडिया में इस तरह की सोच पाई जाती है? सर है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप जो भाई ने अभी बात की है कि मोदी साहब, मोदी को भी अभी देर हो गई है काफ़ी कि एक ही जगह पे वो स्टेबल है, उनकी हुकूमत है। बिल्कुल, आप तीसरी की तरफ सर ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब देखो एक जो है पॉलिटिशियन ठहर रही है, कुछ ना कुछ तो कर रही है ना बेहतर, हम क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, अपने सेक्टर पे बहुत ज़्यादा काम किया है, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की है ताकि बाहर से लोग आएँ और इन्वेस्ट करें, इसलिए उनका जो मुल्क है वो तरक्की कर रहा है बहुत ज़्यादा। उन्होंने IT सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में आप देख लें, उनका टॉप 100 में उनका नाम आता है। बिल्कुल, मैं सर आपको बता देता हूँ इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया की है। बिल्कुल इसी तरह है उनके, आप देख लें गूगल का CEO देख लें, इंडियन है, यूट्यूब इंडियन है, तो देखिए देख लें उसका भी इंडियन है। बिल्कुल, वो देखें ना, वो काम कर रहे हैं, उनके बंदे काबिल हैं। पाकिस्तान में काबिलियत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें वो माहौल प्रोवाइड किया नहीं गया जाए कि बंदे काबिल पैदा कर सकें हम। सर बेसिकली रीज़न ये है कि हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है ना वो टोटली अब बिज़नेस बन गया है। इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का एक
ज़रिया बना लिया है कि बस पैसे कमाने हैं और लोगों को नंबर देने हैं। अब देख लें स्टूडेंट एफएससी का देख लें, कोई भी देख लें, वो नंबरों के पीछे है। एक स्टूडेंट देख लें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है वो सीजीपी के पीछे है कि बस नंबर लेने हैं, और अपने आप को उन्होंने ग्रो नहीं किया। ना हमारे पास लैब्स हैं, ना हमारे पास रिसर्च सेंटर हैं कि हम उनके लेवल के मुताबिक पढ़ सकें। अच्छा सर, आपको लगता है कि हमारी जो एजुकेशन वो अप टू डेट है या नहीं है? नहीं, हमारे एजुकेशन बहुत ही लो लेवल की एजुकेशन है। कहाँ पे हमारा जो सिलेबस है, हमारा सिलेबस एक नहीं है। सबसे पहले तो सिलेबस एक होना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट का बच्चा पढ़ रहा है वो जो प्राइवेट में पढ़ रहा है दोनों में डिफरेंट होता है। अब जो ओ लेवल और मैट्रिक हमारा लेवल नहीं बनता। ठीक है। अच्छा सर, जो हमारा नेबर कंट्री इंडिया, अभी उनके मिनिस्टर ने कहा कि अगले 3 से 4 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, क्या इसमें कुछ सदाकत नज़र आती है? जी बिल्कुल आती है। उन्होंने काम किया भाई, उनके जो बंदे आ रहे हैं वो मेरिट पे आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सा मेरिट है? यहाँ पे जिसका कोई सिफारिश है वो वहाँ लग जाता है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। 1971 में एक मुल्क हमारा अपना ही हिस्सा था, अलहदा हुआ था, जिसका नाम बांग्लादेश है, आज वो हमसे ग्रो कर गया। बस वो मैं कहता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, वो चले गए हैं, वरना उन्होंने भी 10-10 किलो आटे वाले यहाँ से वो ज़कात के जो मिल रहे हैं वही लेने थे हमारी तरह। वो अब देख लें, उनका पैसा जो कहते थे टके के बराबर नहीं है, बंदा पूछे तो टके के बराबर नहीं है, अब वही टका 3 रुपये कुछ पैसे हुआ है। तो उनकी इकॉनमी देख लो और हमारी इकॉनमी देख लो, इधर तो बस वो नहल इकट्ठे हो गए हैं। बस अपने करप्शन के जो केसेस हैं उनको छुपाने के लिए इन्होंने अपना एक आइन बना लेते हैं। अपनी हुकूमत है, जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, कोई यहाँ पे जमहूरी निज़ाम नहीं है। जो अपना फ़ायदा है बस वही करना है। बस इस मुल्क में कहाँ पे फिर स्टेबिलिटी आएगी, कहाँ पे एजुकेशन सेक्टर जाएगा? इम्पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है सर, लास्ट पर कोई मैसेज देना चाहें? लास्ट पे मैसेज यही है कि अवाम को यही है कि डी ग्रेड ना हो जो स्टूडेंट है ख़ास तौर पे, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है। हो सके तो कोशिश करें, अगर स्कॉलरशिप मिलती है या किसी भी तरीके से मिलती है बाहर चले जाएं। सर, हमारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पढ़े लिखे नौजवान, पहले भी 8 से 9 माह में 8 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, सिर्फ क्वालिफाइड लोग, पढ़े लिखे लोग। जब हमें यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, हमें यहाँ पे हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बाहर जाता जाएगा, हमारा सरमाया हमारी आवाम बाहर जाती जाएगी, तो फिर अपने पाकिस्तान के लिए आप क्या करेंगे? सर देखिए ना, मैं अब किसी भी एजुकेशन सेक्टर में जाता हूँ, अगर मुझे 30,000 देते हैं तो आप मेरा 30 में बजट बना दें, मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता। मेन चीज़ तो यही है ना। अब जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, कोई भी लगा लें, पुलिस वाला लगा लें, वो लग रहा है कोई छोटे लेवल का लग रहा है 7 ग्रेड पे, उसकी कितनी 40 है, 40 में घर कहाँ चलता है? जब 40 में घर नहीं चलेगा, उन्होंने बेचारों ने रिश्वत लेनी है, कुछ ने तो अपना सर्कट चलाना है। अब इस तरह तो पॉसिबल नहीं है, उन्हें बच्चे भी पढ़ाने हैं। तो बस मामला सबसे बड़ा तो यही है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कि यार हम बाहर चले जाएं, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लेंगे, तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेंगे, इसलिए हमारा इनकम अच्छी कमा लेंगे। बिल्कुल इनकम अच्छी कमा लेंगे, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, हमारे घर वाले सेटल। अब तो आप खुद देख लें कि यहाँ पे 17 ग्रेड का ऑफिसर, उसके 53,000 से इनकम स्टार्ट हो रही है, और वहाँ पे अगर सऊदी अरब में कोई एक बंदा दिहाड़ी कर रहा है उसकी 2.5 लाख रुपये है। अब वो कहेगा यार मैं बेवकूफ़ हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ। अब मैं अपना छोटे भाई मेरा है, मैं खुद एमफिल कर रहा हूँ, मैंने उसको कहा यार तूने नहीं पढ़ना। अब मैं एक पढ़ने वाला बंदा अपने भाई को कह सकता तूने नहीं पढ़ना? मैंने उसको यही कहा कि आप चुप करके सऊदी अरब में जाएं, जो इधर 7 साल आपने इधर ज़ाया करने हैं, वो 7 सालों में अपने पत्नी कितना कुछ कर लेना है वहाँ पे। ठीक है सर, ये अभी तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह के अभी हालात हैं, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। बेहतरी की एक उम्मीद है, देख रहे हैं उसकी तरफ, शायद वो आए तो कुछ बेहतर हो। सर, हमारे बाद 1971 की बात करता हूँ, जो कि बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था, वो हमसे आगे निकल गए। मैं तो कहता हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया, आज़ाद हो गए। बिल्कुल। और हमारा नेबर कंट्री इंडिया तो दुनिया की इस टाइम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। मैं खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उनका ना बांग्लादेश में भी बिज़नेस है, पाकिस्तान में भी है, अभी वो UAE और US में भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश का जो टका, पहले हम बात करते हैं कि तू टके का इंसान नहीं है, उनका वही टका हमारे से काफ़ी आगे निकल चुका है। वो वैल्यू रखता है, वो हमसे ज़्यादा वैल्यू रखता है। और आज आप ये देखें कि हमारा नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर चुका है। वो तो बहुत ज़्यादा ही आगे, इंडिया तो बहुत ही ज़्यादा आगे हमसे निकल चुका है, लेकिन हम तो अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं जी। हमारे वाले की वाघा बॉर्डर पे ऊपर टांग जाती है, ठीक है ना। तो बस मैं यही कहूँगा कि यार बहुत आगे हैं, वही ना, बस यही कहूँगा कि जी जैसे वो लोग तरक्की कर रहे हैं वैसे, लेकिन वैसे तरक्की कैसे करें? हमारे हुक्मरान आगे इंस्टेबिलिटी है, वही ना, वही किसी को आगे नहीं जाने देते। वो खुद खाते हैं, खा रहे हैं पाकिस्तान को, तो तरक्की खा करेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जो इकॉनमी का फ़िलहाल इस वक्त जो मसला चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हमारी इकॉनमी ख़राब है, जिसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि हमारे सियासतदान हैं, जो कि ना हमारी कोई पॉलिसी है,
ना हमारी कोई प्लान है जिसके मुताबिक हम चलें या हमारी कोई इकॉनमी ग्रोथ करे, ना हमारे पास कोई अच्छा लीडर है, ना ही आवाम किसी लीडर के हक़ में इस वक्त खड़ी है। दरअसल देखा जाए तो असल में गलती खुद आवाम की है ज़्यादा, ना जब तक एक अच्छा लीडर हम ढूंढेंगे उस वक्त तक हमारी तरक्की करना मुमकिन नहीं है। आपको लगता है हमारा नेबर कंट्री जिस तरह से तेज़ी से ग्रो किया, उनको एक अच्छा लीडर मिल चुका है? तकरीबन ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो 2 टेन्योर कंप्लीट किए और अपने टेन्योर में बहुत अच्छा अपने मुल्क को उठाया है। उसने अपने मुल्क के लिए काफ़ी काम किया, ये बिल्कुल बात सच है। वो एक चाय वाला था और चाय वाला ने उसको पता था आवाम की गुर्बत का, उसने उस गुर्बत का उसको इसके दिल में एहसास था, उसने अपनी मुल्क में गुर्बत ख़त्म करने के लिए सारे इक़दाम किए, इसलिए उसके पॉपुलेशन में नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई मिडल मैन ऐसी वर्किंग करते हुए ऊपर आए और हमारे मुल्क का जो है वो उसको संभाल कर आगे, जिस तरह से इंडिया अपने आप को ग्रो कर गया इस टाइम, हम भी ग्रो कर सकते थे? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वही बात मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, दरअसल हर कौम के लिए एक रेवोल्यूशन आती है। पाकिस्तान में भी इस वक्त एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है एक लीडर की, जब तक हमें कोई लीडर नहीं मिलेगा उस वक्त तक हमारा तरक्की करना नामुमकिन है। अच्छा सर, जैसे हमारा नेबर कंट्री इंडिया अपने आप को ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में जिस तरह वो एक सुपर पावर बनने जा रहा है, आपको क्या लगता है वाकई वो सुपर पावर बन जाएगा? दरअसल देखा जाए तो जो हालात चल रहे हैं तो यकीनन वो सुपर पावर बन सकता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ स्पेस साइंस का, जो मेरी स्टडी में कुछ दिन ही पहले इंडिया ने एक न्यू LMH-3 रॉकेट लॉन्च किया है स्पेस में। दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखा जाए तो कोई स्पेस के रिलेटेड काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान मुकाबले की बात करता है, किस मुकाबले की बात करता है? पाकिस्तान को बस वो क्या कहते हैं, एक एटमी पावर ही है बस, उसके अलावा पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है। देखा जाए ना हमारे पास दौलत है, ज़खायर थे वो हमारे लूट के खा गए हैं कुछ यहाँ पे ख़ानदान जो काबज़ हुए हैं, बाकी इस मुल्क का फ़िलहाल तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। 1971 में एक हिस्सा जो पाकिस्तान का था, जो पाकिस्तान से जुदा होकर बांग्लादेश बन गया, आज वो हमसे ज़्यादा ग्रो कर गया। जी बिल्कुल, जैसा कि बांग्लादेश आज देखा जाए तो उनकी इकॉनमी हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनका रुपया हमारे से ज़्यादा स्टेबल है। आज हमारे पास डॉलर की कीमत देख लें आप, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत ऑलमोस्ट 290 के करीब पहुंच चुकी है और पाकिस्तान का रुपया दिन ब दिन गिर रहा है। दरअसल ये हमारी माशी पॉलिसी वो बिल्कुल मुस्तकिम नहीं है। हमारे जो आपको लगता है हमारे मुल्क में इंस्टेबिलिटी है? बिल्कुल ज़रूर है, जो कि सियासी फुकदान की वजह से है। बिल्कुल 75 सालों में हम अपने मुल्क का मसाइल हल नहीं कर सके। दरअसल बात यही है कि इस कौम के अंदर शऊर नहीं है। जब तक कौम के अंदर पैदा होगा, वो बेसिकली शऊर पैदा करने के लिए आपको एक लीडर चाहिए। दरअसल देखा जाए तो हम बहैसियत मुस्लिम हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो इस्लामी कवानीन को नाफिज करे, जो कि इस वक्त देखा जाए आजकल तो ज़्यादातर जो नौजवान जनरेशन भी आ रही है वो इस्लामी कानून को ज़्यादा फॉलो नहीं करती। तो बेसिकली जब तक कोई इस्लामी कवानीन राइज नहीं होंगे हमारे मुल्क में तब तक ये मुल्क। ठीक है, लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहें? लास्ट में मैसेज यही है कि काइंडली आप लोग एक बहैसियत मुस्लिम अपने आप को एक सच्चा मुसलमान करें, अपने इस्लाम की राह पर चलें, और दूसरा बात यह है कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करें। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।